अस्सलाम वालेकुम जी तमाम 40 टेक और 40 टैलेंट से मेंबर्स को मैं एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूँ। और आज मैं लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक और इलस्ट्रेटर की क्लास, और जिसका था आपको बेसब्री से इंतज़ार। शेयर टूल, स्केल टूल एंड रिशेप टूल, तो हम तीनों पढ़ेंगे आज वो और देखेंगे। और इसके अलावा मेरी जो इससे पहले वीडियो थी वो शेप बिल्डर टूल के हवाले से थी, और यहाँ लिंक आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करें, लाजमी उसको देखें, शेयर करें। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करें यार। इलस्ट्रेटर की बड़ी ज़बरदस्त क्लासेस चल रही हैं, और प्रीमियर प्रो के हवाले से भी मैं आपके लिए आसान से आसान तर ट्रिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ रहा हूँ। मैंने कलर ग्रेडिंग आपको उसमें बता दी, रेंडिंग आप कैसे करें वो आपको बता दी। एक छोटे से छोटे स्मॉल बजट पीसी के अंदर आप रेंडिंग कर सकते हैं प्रीमियर प्रो के अंदर। ये मेरा लिंक आ रहा होगा, वीडियो आ रही होगी, यहाँ पर क्लिक करें और देखें यार। लाजमी क्यों नहीं देख रहे हैं आप लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा, जरूर देखें, लाजमी देखें। तो आ जाते हैं मेरे इलस्ट्रेटर की स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि हमारे जो टूल है वो तीनों यहाँ पर है। ये मेरे टूल, ठीक है। स्केल टूल आ गया मेरा, शेयर टूल आ गया एंड रिशेप टूल आ गया, ठीक है। और अब यहाँ पर आगे एक एरो बना हुआ आ रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करके इनको बाहर निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैं इनको तीनों को मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, समझाना है कि कैसे आप इस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि स्केल टूल, एस फॉर इसकी शॉर्टकट की है, एस मीन स्केल टूल एंड, ठीक है, शेयर टूल एंड रिशेप टूल, ये भी पढ़ते हैं हम। तो स्केल टूल का आपको वैसी नाम से अंदाजा हो गया आपको। अप एंड डाउन स्केल मीन्स के साइज को मैयर्स करना, मीन्स के बढ़ाना, उसको छोटा करना, बड़ा करना, किसी भी शेप को। अब लेट सपोज कि मैं यहाँ पर एक सर्कल ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक सर्कल ले लिया, शिफ्ट के साथ मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, बड़ा किया, ठीक है। तो प्रोपोर्शनली ये तो बोथ साइड्स विद एंड हाइट इसकी इक्वल हो गई। अब स्केल टूल में ले रहा हूँ, स्केल टूल में जब लेता हूँ तो मेरी एक चीज एक्टिवेट हो जाती है। यहाँ पर ये एक आप सर्कल देख रहे हैं, छोटा सा स्टार बना हुआ आ जाता है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पर आप आए, एक लाइट कलर का आपको स्टार बना हुआ आ रहा है, ठीक है। और ये क्यों आ रहा है, ये आपका कहलाता है पिवट पॉइंट, वेनिशिंग पॉइंट। इसको पिवट पॉइंट कह लें या सेंटर पॉइंट कह लें, आप जो इसको चाहे दिल करे वो कह लें। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है आपकी जो स्केल अप हुआ, आपका जो मूवमेंट हुई, वो इसके अकॉर्डिंग कंट्रोल हो रही होती है। अब लेट सपोज कि मैं एक चीज़ ले लेता हूँ, फिलहाल तो मैं इसको चले स्केल टूल लिया मैंने। अब स्केल टूल लेके जब मैं इसको छोटा या बड़ा करूंगा तो इसकी चारों तरफ वो इसकी विड्थ भी और जो हाइट है वो दोनों इसकी प्रोफेशनली इसको इक्वली वो मेजर करेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर आके, अब मैंने इसको सेंटर में रखा हुआ है, तो ये देखें अब काम क्या था इसका। अब ये आपने जो बहुत से 3D एनिमेशन आप पढ़ रहे होंगे, ब्लेंडर पढ़ रहे होंगे इंशाल्लाह, उसके अंदर आपको पता होगा, उसमें आपने देखा होगा, पढ़ा होगा इसको, सेंटर पॉइंट या पिवट पॉइंट क्या कहलाता है आपका। तो इसी तरीके से इसके अंदर भी पिवट पॉइंट है आपको। इंशाल्लाह हम ब्लेंडर भी शुरू करेंगे जल्दी, पहले इसको ख़त्म होने के बाद। एंड इसके ऊपर क्या होता है, ये आपका जो स्केल अप करेगा, स्केल डाउन करेगा, वो इस पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग ही करेगा। अब मैंने इसको यहाँ पर सेंटर में रखा हुआ है, और यहाँ पर आके मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, ये देखें। अगर मैं इसको स्केल, मैंने स्केल टूल लिया और यहाँ पर आके ये देखें, तो जो भी मैं इसको छोटा है बड़ा कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो वो इस जो स्टार बना हुआ आ रहा है मेरा, इसके अकॉर्डिंग इसके राउंड में ही हो रहा है। अगर मैं चाहूँ, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि नहीं इसके अकॉर्डिंग नहीं हो, मुझे इसका एक अलग शेप बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्केल टूल लेंगे, और स्केल टूल लेने के बाद एक दफ़ा ऑल्ट की विद उसके लिए आप क्या करेंगे, स्केल टूल लेंगे और यहाँ पर आके अब जहाँ पर भी इसको स्केल आप ये डाउन करना चाह रहे हैं वहाँ पर आके आप क्लिक कर देंगे। यहाँ मैंने क्लिक कर दिया, अब ये मेरा जो स्टार है वो यहाँ पर बन के आ गया है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है, ये आ गया आपका स्टार, ओके। अब यहाँ पर आ गया, मैं इसको जब स्केल अप डाउन करूँगा तो ये देखें, ये अब डाउन तरफ हो रहा है। पहले ये सेंटर की तरफ हो रहा था, सेंटर के अंदर हो रहा था स्केल अप और स्केल डाउन, और अब यहाँ पर हो रहा है। तो अब ये क्यों, अब इसके अकॉर्डिंग मैं कोई से भी इसके अंदर शेप बना सकता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर आगे आ गए हम, और अब एक लेट सपोज कि मैं एक और स्टार ले रहा हूँ, और ठीक है, यहाँ पर आके मैंने इसको प्रोपोर्शनली बड़ा किए, देन और इसका फिल कर रहा हूँ मैं नील, और स्ट्रोक कर रहा हूँ इसका ब्लैक, स्ट्रोक कर दिया इसका ब्लैक। यहाँ से मैं इसको एक स्ट्रोक दे रहा हूँ ब्लैक कलर का, डन। और विद एन हाइट रख रहा हूँ इसकी मैं 0.7, ठीक है। आपने एक स्पाइरल किस्म का एक सर्कल्स बने हुए देखे होंगे, बड़े अच्छे लगते हैं। जिस तरीके से हमारे गैलेक्सी के अंदर होते हैं, गैलेक्सी जब हमारी दिखा रही होती है तो वो स्टार
सर्कल्स बने हुए थे, फिर एक सर्कल, फिर एक और फिर एक और फिर वो सर्कल के अंदर सर्कल, तो हम वो शेप बनाते हैं। और मजीद मैं आपको ये है कि उलझाऊँ आपको, इधर लेके जाऊँ, इधर उधर की बात करूँ, मैं आपको डायरेक्ट इंशाल्लाह मैं टॉपिक के ऊपर आता हूँ, आपको वो टॉपिक बता रहा हूँ कि आप लोग का इंटरेस्ट बढ़े, आप लोग सीखें इस चीज़ को। और अब आके यहाँ पर स्केल के ऊपर आके मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से अब मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, तो ये देखें इसके अकॉर्डिंग छोटा हो रहा है। अब मैंने इसको छोड़ दिया। अब ये मैं चाह रहा था कि इसकी कॉपीज जनरेट हो। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं दोबारा कंट्रोल Z कर रहा हूँ और ऑल्ट की मदद से दोबारा मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। तो अभी ये देखे यूनिफॉर्म के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। यूनिफॉर्म मेरा क्या काम करेगा, यूनिफॉर्म मेरा करेगा दोनों को इक्वली हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली विद एंड हाइट दोनों की एक साथ वो करेगा, ठीक है। और यहां पर आके या चले लेट्स मैं एक और इसकी कॉपी ले रहा हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल F करके मैंने एक और कॉपी ले ली अभी, ठीक है। अब ये मेरे दो सर्कल हैं इधर, एक मेरा ये है और एक मेरा ये है, ठीक। एंड स्केल टूल लिया मैंने, दोबारा ऑल्ट की मदद से इधर क्लिक किया और यूनिफॉर्म पे क्लिक किया। देन इसको मैं छोटा कर रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग, इससे मुझे थोड़ा इसको छोटा करना है। अच्छा, स्केल कॉर्नर्स में आपके अंदर इसके अंदर और ऑप्शन भी बता दूं कि पहले तो मैं आपको दिखा दूं स्केल, ठीक है। ये ऐसे छोटा हो गया दोनों इसके अकॉर्डिंग। अच्छा, अब इसके अंदर ऑप्शन आ रहा है आपका स्केल कॉर्नर्स, स्केल स्ट्रोक। स्केल स्ट्रोक्स का तो मैं आपको बता दूं कि स्केल स्ट्रोक्स ही आपका क्या है। स्केल स्ट्रोक आपको क्या करेगा, इसको फिलहाल मैं कॉपी कर देता हूँ। फिलहाल मैं जा रहा हूँ एडिट के अंदर, प्रेफरेंस के अंदर आएंगे आप एंड जर्नल पे आएंगे। अच्छा, यहाँ पर आपका आ रहा है यही दोनों ऑप्शन, ये देखें यहाँ पर आ रहे हैं आपके स्केल कॉर्नर्स एंड स्केल स्ट्रोक, वही ऑप्शन आपके यहाँ पर आ रहे हैं सेम। तो इसका फायदा क्या होता है, स्केल कॉर्नर स्ट्रोक्स का फायदा क्या होता है। स्ट्रोक्स मीन्स आपके कहीं भी अगर आपने लेट सपोज एक सर्कल ले लिया, मैंने एक रेक्टेंगल टूल मैंने लिया एंड इसको यहाँ पर आगे मैंने बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आगे मैंने इसकी स्ट्रोक कर रहा हूँ 1 पिक्सल पे और अब इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ, ऑल्ट शिफ्ट की वजह से मैं बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको और बड़ा कर रहा हूँ, या चलें कंट्रोल C कंट्रोल F, अब बड़ा कर रहा हूँ। मैंने एक कॉपी वो ले ली और एक और ले ली, एक और कंट्रोल C कंट्रोल F। ऑलरेडी मैं आपको कंट्रोल C मीन्स कॉपी और कंट्रोल F का मैं आपको बता चुका हूँ कि वो पेस्ट करने के लिए होता है, वो उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रंट के ऊपर पेस्ट करेगा। और कंट्रोल B में करूंगा, अगर मैंने एक दफा कंट्रोल C प्रेस किया उसने उस ऑब्जेक्ट की कॉपी कर ली, और कंट्रोल F में कह रहा हूं तो वो उसी ऑब्जेक्ट उसके ऊपर फ्रंट के ऊपर पेस्ट कर देगा, ठीक है। और ये मेरा ऑब्जेक्ट था, मैंने इसकी कॉपी ली और अब मैं दूसरा ऑब्जेक्ट को पेस्ट करूंगा कंट्रोल F से तो वो उसके ऊपर आ जाएगा, और अगर कंट्रोल B करूंगा तो वो उसके बिहाइंड चला जाएगा। तो ये कंट्रोल F कंट्रोल B बड़ी मजेदार शॉर्टकट की है। आई होप कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद भी हो गई होगी और आप लोग प्रैक्टिस भी करना शुरू हो गए होंगे इसके ऊपर। अब देखें, मैंने स्केल कॉर्नर्स पे जो चेक लगाया हुआ था स्केल स्ट्रोक से, इसने क्या करा है, ये मेरा पिक्सल था, स्ट्रोक था मेरा 1 पिक्सल का, ठीक है। एंड अच्छा, यहाँ पर मेरा पॉइंट आ रहा है क्योंकि मैंने जब न्यू किया था तो मैंने उसके अंदर पॉइंट रख लिया था, इसका कोई मसला नहीं है बहरहाल। ओके, अब यहाँ पर आके इसका कितना हो गया अमाउंट, 3.74 समथिंग कुछ हो गया, और इसका कितना हो गया 5.64, ठीक है। ये क्यों हो गया, क्यों बढ़ गया, मैंने पिक्सल स्ट्रोक एक पे ही रखा था, एक पॉइंट पे रखा था, लेकिन इसने बढ़ा दिया क्योंकि हमने वहां पर चेक लगा के इसको बताया हुआ है कि आप लोग, मैं जब भी कोई स्केल अप या डाउन करूंगा। और अब ऐसे ही आगे चलते हैं, यहां पर अब एक और चीज हम देखते हैं। अच्छा, अब यहां पर आके मैं इन दोनों को डिलीट कर रहा हूं और कंट्रोल दोबारा एडिट में जाके प्रेफरेंस में जाके जर्नल और स्केल स्ट्रोक्स एंड इफेक्ट्स पे मैं फिलहाल चेक हटा रहा हूँ। कॉर्नर्स वाला मेरा लगा हुआ है और इस पे अब मेरे देखें कंट्रोल C कंट्रोल F कंट्रोल C कंट्रोल F, ये देखें कितना स्केल आ गया इसका 1, इसका 1, इसका 1, क्योंकि अब हमने वहां से चेक हटा दिया। तो यही काम हमारा वहां पर जाके इसका अगर आप स्केल स्ट्रोक का चेक रखेंगे तो आपका इसका फायदा ये हो रहा होता है कि कभी भी आपको टैक्स वगैरह पे या कहीं पर भी आप काम कर रहे होते हो तो उसके अंदर आपको स्ट्रोक की जरूरत नहीं पड़ती बढ़ाने की, तो आपको ऑटोमेटिकली जनरेट करके दे रहा होता है, उसकी विद इन हाइट करके दे रहा होता है, ठीक है। और इसमें दोबारा चेक लगा देता हूँ स्ट्रोक्स एंड इफेक्ट के ऊपर। एंड कॉर्नर्स का आपका क्या करता है, कॉर्नर्स आपके जो होते हैं, अब लेट सपोज के इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पर आके इनके कॉर्नर्स को राउंड कर दिया मैंने इतना, ठीक है। और दोबारा कंट्रोल C कंट्रोल F। अब ये देखें मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, ये देखें इसने जो इसके कॉर्नर्स थे, एजेस थे, उनको इसके साथ ही राउंड करना शुरू कर दिया, ठीक है जी। इसको मैं छोटा करूंगा, ये देखें उसके साथ साथ ये छोटा करता रहेगा।
जितनी मेरी विड्थ और हाइट बढ़ती जाएगी उतना उसको यूनिफॉर्म प्रोफेशनली इसको एजेस को राउंड करता रहेगा आपस में, ये इसके कॉर्नर्स को आपस में राउंड करता रहेगा, ठीक है, ये इसका फायदा होता है। अब यहाँ पर ये जो चीज पूछ रहा है, मैं आपको ये चीज समझाने का मकसद ये था। अब यहाँ पर आ जाते हैं, मैंने 1 पे चेक लगाया, स्केल टूल लिया मैंने, देन और इसको चले मैं डिलीट कर रहा हूँ, स्केल टूल लिया मैंने, 1 पे 0.7 का पिक्सल मैंने रखा है, स्केल टूल लेके ऑल्ट की मदद से मैं इधर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, और कंट्रोल C कंट्रोल F मैंने किया, सॉरी, और दोबारा आके स्केल टूल के ऊपर देखिए। अच्छा, कॉपी मैंने इसलिए जनरेट की है क्योंकि मुझे जो मेरा प्रीवियस ऑब्जेक्ट है उससे पता लग गया है कि ये मेरा कितना उससे छोटा हो रहा है, कितना विड्थ में हाइट में साइज कम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ही आपको चीज़ बड़ा काम देगी। आपने लेट सपोज कि मैंने एक सर्कल ले लिया है, अब ये मेरा जस्ट यहाँ पर सिंगल सर्कल ये वाला बना हुआ, इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ, सिंगल सर्कल रखा है। कितनी कॉपी जनरेट हो गई आई थिंक, ठीक है। अब ये मेरा एक सिंगल सर्कल है। अगर मैं यहाँ पर आके अब सिंगल सर्कल के ऊपर काम कर रहा हूँ और इसको यूनिफॉर्मिकली छोटी कर रहा हूँ, तो अब मुझे ये नहीं पता कि लग रहा है कि जो मेरा एक्चुअल साइज था उससे कितना छोटा हुआ है, स्केल अप स्केल डाउन हुआ है या स्केल अप हुआ है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं क्या करता हूँ, जो कंट्रोल C कंट्रोल F एक कॉपी जनरेट कर देता हूँ, और जो मुझे पता लग जाए कि उस साइकिल से मेजरमेंट हो जाती है, उस सर्कल से, उस ऑब्जेक्ट से, जो लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है, प्रीवियस ऑब्जेक्ट होता है, कि मैंने इतना छोटा इसको रखा है और इतना बड़ा इसको तो स्केल अप किया है। और यहाँ पर आगे मैं दोबारा ऑल्ट की वजह से क्लिक करूँ तो मुझे पता लग गया, इसने यहाँ पर मुझे बता दिया कि आपने इतना इसको, जो आपका एक्चुअल साइज है वो ये है, और जो आपने छोटा किया है उससे स्केल डाउन किया है वो आपका साइज ये है, ठीक है। तो अब मैं आके इसको, हाँ बहरहाल यहाँ से आपके नंबर चल रहे होते हैं, यहाँ से आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन आपको एक एक्चुअल साइज का नहीं पता लगेगा, तो इसलिए मैं, अच्छा स्केल कॉर्नर्स आपको अभी मैंने पूरा इसका बता दिया। आपके पास यहाँ से वहाँ से जाके आप इसको चेक लगा देंगे तो आप पूरी सेटिंग इसकी चेंज कर देंगे इलस्ट्रेटर की, तो यहाँ पर आपके चेक हो, ठीक है, और यहाँ पर आके इसको ओके कॉपी कर दूंगा मैं इसको एक, ठीक है, कॉपी कंट्रोल D 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 दैट। यार जबरदस्त किस्म का इसने बना के दे दिया, स्केल भी डाउन कर दिया। यही काम आप बिल्कुल ब्लेंड टूल की मदद से भी कर सकते थे, ठीक है। और ब्लेंड टूल की मदद से आप कैसे करते हैं, चले इसको तो मैं उठा के इधर रख रहा हूँ साइड में। ब्लेंड टूल लेते हैं आप, और यहाँ पर आके एक हमने सर्कल लिया। अच्छा, इसको मैं जब छोटा कर रहा हूँ तो इसके अंदर भी वही मुझे स्केल टूल लेना होगा एनी हाउ। मुझे स्केल टूल इधर भी लेना है, तो वही ऑल्ट की मदद से इधर क्लिक करूंगा मैं, कंट्रोल C कंट्रोल F ऑल्ट की मदद से इधर क्लिक करूंगा, या चले विदाउट ऑल्ट की मैं इधर क्लिक कर देता हूँ, और अब मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ, ठीक है, डन। ब्लेंड टूल की मदद से इसको कैसे करेंगे, दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और ऑब्जेक्ट में जाएंगे, देन आपका आ गया ब्लेंड, मैक ब्लेंड, एंड दोबारा ऑब्जेक्ट में आके ब्लेंड एंड ब्लेंड ऑप्शन, ओके, स्मूथ है, स्पेसिफाइड कर लेंगे, देन जनरेट कर देंगे कॉपी। सेम काम जनरेट हो गया आपका इसी चीज से। बहुत से हमारे ऐसे व्यूअर्स होते हैं वो कहते हैं कि यार आपने तो ये इस तरीके से बताया था, इस तरीके से करना है, इसको ऐसे करना है। जो बहुत से हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो मैंने कहा भाई ये आप लोगों के ऊपर यूज करना है, उसका यूज बता रहा हूँ आप लोगों को, आप इसको यूज करें और ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर तरीके निकालें, आप लोग इसको आगे से आगे बढ़ें। तो यही मैंने अब चीज आपको ब्लेंड टूल की मदद से बता दी, यही मैंने आपको उसके थ्रू बता दी, ठीक है। यहां पर आगे अब यही चीज इसको थोड़ा सा मैं टिंट करना चाह रहा हूं। इसके लिए हम क्या करेंगे, शेयर में टूल ले रहा हूं, एंड शेयर टूल लेने के बाद इसके ऊपर ये देखो, एक जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि अपनी गैलेक्सी होती है उसके अंदर स्टार्स बने हुए रहते हैं, एक के अंदर एक के अंदर एक, तो वैसे ही इसके अंदर बना हुआ आ गया। और अब आप चाहें, अच्छा ब्लेंड टूल से करने का क्या फायदा है, यही काम आपको ब्लेंड टूल से करने का क्या फायदा है मैं आपको वो भी दिखा दूं। यहां पर आगे मैंने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और इसके ऊपर मैंने ले लिया है ब्लू कलर, ठीक है, और ये जो मैन ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर मैं ले लेता हूं पिंक कलर। इसका फायदा ही क्या हुआ है, इसने ये आपको कलरिंग आपको खुद ही मैच करके दे देगा। अच्छा, यहाँ इसके अंदर करने के लिए आपको
अगर अब इन केस मुझे यही कलर इसके अंदर फिल करना है तो ये अब देखिए ये मेरा उस तरीके से काम नहीं करेगा, मुझे हर एक के ऊपर अलग अलग इफेक्ट जो है अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा स्केल टूल। और अच्छा शेयर टूल का मैं आपको थोड़ा और मजीद बता दूँ। शेयर टूल आपका और क्या कर रहा होता है, लेट सपोज के एक रेक्टेंगल में ले रहा हूँ, रेक्टेंगल टूल लेने के बाद रेक्टेंगल शेप बनाने के बाद इसके कलर में कर रहा हूँ ब्राउन और स्ट्रोक नील, देन डन। और इसकी भी मैं एक कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करके कॉपी जनरेट कर दिए मैंने। ठीक है, और ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट में आने के बाद आप आ जाएंगे इसके अंदर पाथ के अंदर, और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है स्प्लिट इनटू ग्रिड, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ही आपसे पूछ रहा होता है, ये भी बड़ी मजेदार चीज है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको यूज करिएगा रोज और कॉलम के बारे में। इसका फायदा क्या होता है रोज और कॉलम का, ये आपको इस चीज को स्प्लिट्स करके दे देगा रोज और कॉलम के अंदर। अब ये देखिए मैंने इसके अंदर 4 कॉलम्स रखे, प्रीव्यू में ऑन कर रहा हूं और यहां पर आके कॉलम्स में ये देखें 7 कॉलम्स मैंने रखे। जो इस एक तरीके से हमें टेबल जनरेट करके दे देगा, टेबल फॉर्म के अंदर ये दे देगा। ठीक है, और 7 ही मैंने इसके अंदर इसकी रोज रख दी, 7 ही मेरे कॉलम रख दी। अब इसके अंदर हाइट क्या है, हाइट और विड्थ, ये उनकी हाइट और विड्थ को इंक्रीज हाइट कर देगा, ये जस्ट इसका ये काम है। ठीक है, विड्थ भी वही इसकी चौड़ाई को कम कर देगा इसकी कॉलम की। और गटर, गटर क्या होता है, अच्छा ये सॉरी वो वाला गटर नहीं, कहीं आप समझे कि वो गटर है क्या जी, वो गटर नहीं है। गटर होता है आपके 2 चीजों के बीच का स्पेस, यानी कि आपके कॉलम और विड्थ के बीच का स्पेस, उसको गटर कहा जाता है। जो बहुत से हमारे दोस्त हैं जैसे उन्होंने इन पेज पढ़ा हुआ है, इन पेज के अंदर ये ऑप्शन जरूर है, और जैसे वर्ड के अंदर है। अब इन केस मुझे इनके बीच में स्पेस रखना है, ये जो लाइन है इसके इन दोनों के बीच में स्पेस रखना है। जैसे हमारी ब्रिक्स वॉल बनी होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, ये ईंट आपकी होती है, एक ब्रिक्स होती है, फिर उसके ऊपर एक और ब्रिक्स होती है, तो उसके अंदर छोटा सा उसके अंदर एक स्पेस आ रहा होता है चारों तरफ, वो सीमेंटेड होता है। स्पेस मीन की जो सीमेंट्स होती है उसका कंक्रीट वगैरह होता है वो उसके अंदर फिल हुआ होता है, तो उसकी वजह से वो थोड़ा थोड़ा स्पेस से रखी जाती है। तो इसी तरीके से अगर मुझे कोई ये वॉल बनानी है इसके अंदर, तो हम इसके अंदर क्या करना है, मुझे थोड़ा सा इसके अंदर गटर ऐड करना है। यानी कि दोनों चीजों के अंदर हम गटर ऐड कर सकते हैं। आप चाहे इसके अंदर रोज के अंदर रख लें या कॉलम्स के अंदर रख लें, आप दोनों के अंदर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ कर रहा हूँ तो ये देखिए कॉलम्स के अंदर इसके गटर जनरेट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आके रोज के अंदर जनरेट कर रहा है। अच्छा ये टोटल दो ही इसका समझ लेंगे, एक तरीके से साइज बढ़ाएगा, साइज बड़ा या छोटा करेगा, लेकिन हमें फिलहाल उसी ऑब्जेक्ट के अंदर ही रखना है इसको, जितना हमने रखना है। या चलें छोटा कर देते हैं इसको थोड़ा सा, इसको यहां से और इसको यहां से। परफेक्ट, इतना हो गया, चलें जी परफेक्ट है। अच्छा अब इसने क्या करा है, मेरा जो एक ऑब्जेक्ट था उसने इसको इस पीसीज के अंदर डिवाइड करके दे दिया। एक रेक्टेंगल था मेरा, तो अब उसने इसके अंदर देखने उसको कितने रेक्टेंगल्स के अंदर डिवाइड करके दे दिया है। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ बैक वाले का, ताकि ये नजर आए। और चलें ठीक है, अब ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 2 3 4 5 6 7 8 9 7 9 63। ठीक है, तो ये 63 पीसेस के अंदर इसने इसको डिवाइड करके दे दिया। अब ये आपका एक एक अलग अलग जो बॉक्स बना हुआ है आपका अलग अलग ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब इसको क्या करेंगे हम, और सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और ग्रुप पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, और दोनों को मैं इसके अकॉर्डिंग अलाइन कर दूंगा। अच्छा अलाइन में एक और चीज बता दूं, बहुत से दोस्त हमारे जो ऐसे है कि कोरल यूज करते होंगे, तो उसमें तो क्या होता था कि आप 2 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और सी प्रेस करेंगे तो सेंटर हो जाएगा, ई प्रेस करेंगे तो उसके इक्वल हो जाएगा, तो इस तरीके से एल प्रेस करेंगे तो लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। इसके अंदर ऐसा ऑप्शन नहीं है, इसके अंदर आपको एक्शंस बनाने पड़ेंगे उस शॉर्टकट की के तौर पर। इंशाल्लाह मैं आपको मजीद नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार। और अब ठीक है, अब यहाँ पर आके अलाइन के ऊपर जाऊंगा मैं। हाँ इसमें एक चीज बड़ी इशू दी हुई है, अगर मुझे इन केस अब ये चीज मुझे इसके अकॉर्डिंग अलाइन करनी है या इसके अकॉर्डिंग सेंटर करना है,
तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और दोनों को सेलेक्ट करने के बाद ऑल्ट की प्रेस करके जो ये वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो देखें दोनों इसके चारों तरफ एक बॉर्डर सा बन के आ गया हुआ है। ऑलरेडी मैं प्रीवियस क्लासेस में अंदर बता चुका हूँ, ठीक है। तो जो दोस्त मेरे प्रीवियस क्लास देख के आए तो उनको लाजमी पता होगा। और अब यहाँ पर आके सेंटर एंड इक्वल, दोनों को सेंटर इसने अलाइन कर दिया। ये जो मेरे ऑब्जेक्ट था बैक वाले ऑब्जेक्ट के साथ सेंट्रली अलाइन हो गया। अब दोनों को सेलेक्ट करूंगा, ग्रुप करूंगा मैं। अब यहां पर मैं ले रहा हूं शेयर टूल, सॉरी स्केल टूल। ठीक है जी, यहां पर ये मेरे दोनों ग्रुप हो गए। यहां पर आके मैं इनको ग्रुप कर दूंगा और यहां पर मैं ले रहा हूं शेयर टूल। शेयर टूल लिया मैंने और यहां पर क्लिक किया। ये जो पिवट पॉइंट है उसको मैंने इधर लगाया। ये देखें बड़ा यार एक मजेदार तरीके से उसको, अब ये देखें इसने एक अलग ही शेप बनाना के देना हमें शुरू कर दिया। जिस तरीके से अब इसको मैं 3D कन्वर्ट कर दूंगा तो ये आपकी चॉकलेट शेप आ जाएगी। आप इंशाल्लाह 3D पे हम जल्दी पढ़ेंगे, इसके अंदर लाजमी पढ़ेंगे। चलें अब एक और चीज़ों में आ जाते हैं। स्केल टूल ले रहे हैं और रेक्टेंगल में शेप ले रहा हूँ और यहाँ पर आगे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। और अब स्केल टूल पे हम दोबारा आ रहा हूँ। ऊपर वाले बोथ साइड्स के एजेस हैं वो दोनों आपस में मैच हो जाएं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले सबसे पहले तो आप ऊपर वाली पाथ को सेलेक्ट करेंगे। इन केस उसको सेलेक्ट करेंगे और शेयर टूल लेंगे। अब ये देखें ये देखें शेयर टूल लिया मैंने, दोनों को सेलेक्ट किया, आपस में उनको मर्ज कर रहा है। इसका फायदा क्या होता है, अब मैं आपको एक चीज दिखा दूं। लेट सपोज कि मैं एक सर्कल ले रहा हूं और यहां से मैंने एक सर्कल लिया, ठीक है। एंड इसको यहां पर आके इसका जो राइट वाला एज है इसको मैं खत्म कर रहा हूं, डन। और इसको इनको चले थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, इन वाले एजेस को। अच्छा ये दोस्तों मेरी कीज नीचे आ रही होती हैं, अगर आपको कोई भी परेशानी होगी, कोई सी सर ने की प्रेस की है तो आप इसके अंदर जो मेरी बार आ रही होती है इसके ऊपर देख लिया करें कि कौन सी कीज भी मैं प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ। अब मुझे जो है इनको बढ़ाना है, इसको थोड़ा इक्वली बढ़ाना है। अब जो हमने पहले तो क्या किया था, पहले तो हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसको बड़ा किया, इसको बड़ा किया, ठीक है। और अब इसको बड़ा किया। अब ये इक्वल शेप मुझे नहीं लगता कि नहीं बना। हो सकता है कि मैंने राइट साइड पे इसको ज्यादा स्ट्रेट कर दिया और लेफ्ट साइड पे कम किया हो, तो अब ये मुझे इन दोनों का पता लगाना मुश्किल है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए आप आ जाएंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेने के बाद इसको सेलेक्ट कर देंगे, इस वाले को जो है पाथ को, एंकर पॉइंट को आप सेलेक्ट कर देंगे, एंकर पॉइंट को यहाँ पर। और शेयर टूल लेंगे। शेयर टूल लेने के बाद अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इक्वल इसने कर दिया, बूम यार जबरदस्त काम हो गया, ठीक है। दोबारा मैं आ रहा हूँ, शेयर टूल लिया मैंने, इधर ही रखा हुआ है इसको, ये देखो बड़ा हो गया। और इसको दोबारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इसको बड़ा करना है दोनों साइडेड पे, ठीक है। यहां पर आएंगे हम, वो दोनों साइडेड पे बड़ा हो गया एक साथ। यार ये इसका बड़ा एक अमेजिंग फीचर्स है और बड़ा जबरदस्त इसके अंदर ही काम करके देता है, ठीक है। दोनों को आपकी जान छूट जाती है। आप लोग परेशान हो रहे होते हैं कि यार पहले उसको लेफ्ट साइड से कर रहे हैं फिर राइट साइड से कर रहे हैं, दोनों आपको एक ही इक्वल वक्त में यार एक ही सेम वक्त के अंदर इक्वल करके दे देता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब शेयर टूल, रिशेप टूल, सॉरी हमारा रिशेप टूल क्या कर रहा होता है हमारा, लेट सपोज के मैंने एक सर्कल बनाया है। सर्कल बनाने के बाद एंड अब सबसे पहले तो मुझे इसके लिए इसको पाथ बतानी पड़ेगी कि मैं किस पे काम कर रहा हूं, ठीक है। अब इसके लिए यहां पर आके अगर मैं डायरेक्ट इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये देखें कोई मुझे काम नहीं करके दे रहा। हाँ एक पॉइंट मेरा जरूर लगा के दे रहा है लेकिन मुझे कोई काम नहीं करके दे रहा है इसको। इसके लिए मुझे क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है और यहां पर आके इनको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मेरी जो
राइट साइड वाली पाथ है वो सिलेक्टेड है और जो लेफ्ट साइड वाली वो अनसेलेक्टेड है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, दोबारा रीशेप टूल लूंगा और अब ये देखें जहां पर मैंने क्लिक करके इसको ड्रैग करूंगा वहां पर से ये इसको ड्रॉप करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये इसका काम है। कोई भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ये देखिए ये इसका काम है। एक कह लें कि एक लिक्विफाइड सा आपको बनाने का मौका दे देता है, ये वो करके दे देता है। ठीक है, इसी तरीके से एक सर्कल हम ले रहे हैं, रेक्टेंगल ले रहे हैं और यहाँ पर ये देखें अब मेरी जो फिलहाल मैं इसको एक्स करके एंड इसकी पाथ में कर रहा हूँ स्ट्रोक कर रहा हूँ 0.5 ताकि आपको समझ में आ जाए। और अब यहाँ पर आगे मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करके, तो ये कोई काम नहीं कर रहा है मेरा। ठीक है, इसको भले मैं सेलेक्ट भी कर देता हूँ, ये देखें पॉइंट लगा के जरूर दे देगा पर उसको स्ट्रेट नहीं करेगा। और अब मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ, डायरेक्शन टूल लेके इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये वाली मैंने पाथ सेलेक्ट कर ली। अब ये देखें ये मैंने क्लिक किया और ये देखें डन, इसको डन। ठीक है, और यहां पर डन। अब लेट सपोज के डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया मैंने और इसको सेलेक्ट किया। इसको सेलेक्ट करने के बाद इसके पॉइंट को मैं स्ट्रेट कर रहा हूं अंदर की तरफ और ये वाला मैं कर रहा हूं बाहर की तरफ। ठीक है, अब यही काम ये मेरा सिलेक्शन टूल करके रीशेप टूल करके दे देगा। इसको आके सेलेक्ट किया मैंने, ये देखें डन। और ठीक है, उसी को कर्व्स लुक के अंदर आपको ये समझने की आपकी कोई भी आप कार्टून कैरेक्टर बनाना चाह रहे हैं, उसके ऊपर उसके कपड़ों का पैटर्न बनाना चाह रहे हैं, आप कुछ भी बनाना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर ये काम करके दे रहा होता है आपको। ठीक है, ऐसा जो कार्टून है मैं उनके लिए ये इसको सजेस्ट करूंगा कि वो इसको यूज करें। और चले दोबारा आ जाते हैं, हम ले रहे हैं एक रेक्टेंगल टूल। आज भी कुछ देखते हैं कुछ हम बनाए और यहां पर आके मैं ले रहा हूं इसको कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करके थोड़ा छोटा स्मॉल साइज और यहां पर आके इसके अंदर मैं लगा रहा हूं ग्रेडियंट। एडवांस ऑप्शन डन। अब यहां पर आके मैं इसमें लगा रहा हूं एक रेडियल ग्रेडियंट। ठीक है, ये मैंने लगा लिया और इसके बाद मैं इसको करूंगा ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपैंड स्ट्रोक ग्रेडियंट मैश। ओके डन। अच्छा हुआ क्या है मैं आपको एक चीज बता दूं, अब राइट क्लिक करूंगा इसके ऊपर और अनग्रुप एंड रिलीज क्लिपिंग मास्क डन, ये मैंने किया। और अब यहां पर आके ये चीज देखें, ये मेरा जो स्ट्रोक था। अच्छा ग्रेडियंट मैश क्या हुआ क्या है, लास्ट टाइम जो हमने ग्रेडियंट मैश पढ़ा था आई थिंक थर्ड क्लास थी हमारी, 3 पार्ट्स में लेके चला हूं मैं उसको ग्रेडियंट मैश को। तो ठीक है, अब इसके अंदर क्या हुआ है, आपका रेडियल मैश इसने बना के दे दिया। ठीक है, उसके अंदर तो हम ये हो रहा था कि हम कहीं पर भी एक जगह पे टिक लगा रहे थे, तो अब मुझे इसके अंदर बनाना था एक प्रोपोर्शनली। ठीक है, यहां पर आके मैंने इसको डिलीट कर रहा हूं मैं और इसको लेके यहां पर मैं रख रहा हूं और मैश टूल लेके मैश टूल लिया मैंने और यहां पर अगर लेट सपोज कि मैं इसकी इसी बार पे क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, यहां पर इसके ठीक है मैश टूल लिया, एक मैंने क्लिक किया, ये पूरी लाइन को स्ट्रेट लाइन को एक मैश मुझे मैश टूल का ऑप्शन बना के दे देगा। ठीक है, इसको यहां पर और एक यहां पर ले लेते हैं एंड एक यहां पर, डन हो गया जी। और अब इसको सेलेक्ट करेंगे या
आई थिंक काफी इतना। एंड अब लेसो टूल में ले रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने लेसो टूल आपको पढ़ाया है। या चले एक और हम इसके अंदर बना लेते हैं, एक और। अच्छा, कंट्रोल वाई मैंने दोस्तों याद है आपको वाई फ्रेम मोड बताया था। अब यहाँ पर मेरी देखिए एक और बात आ रही है जो नजर नहीं आ रही है। अब उसके लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। देखें दोस्तों, ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना, आपको याद रखने की होती है, बड़े आपको काम में आ रही होती है बात है। अब ये देखिए वाई फ्रेम ने मुझे बता दिया कि भाई साहब यहाँ पर आपकी एक बात बनी हुई है, उसको डिलीट कर दें। मैंने वाई फ्रेम प्रेस मोड किया। अब यहाँ पर मुझे नहीं पता लग रहा कि कोई ऑब्जेक्ट मेरा है। मैं हमारे सामने तो जस्ट ये ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन इलस्ट्रेटर कह रहा है, जब मैं देखे सिलेक्शन टूल पे लेकर आ रहा हूँ, तो ये मैं कह रहा है कि भाई साहब इसको डिलीट कर दें। यहाँ पर आपकी पायत बनी हुई है। अच्छा जी, चलो हमने कहा अभी बता दें कहाँ पर हमने कंट्रोल वाई किया और वाई फ्रेम मोड के अंदर आ गए। इसने हमें बता दिया कि भाई साहब ये बनी हुई, इसको डिलीट कर दो। हमने कहा चलो जी, ये लो डिलीट कर दिया हमने इसको। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको डिलीट कर दिया, डन। अब यहाँ पर आके और दोबारा हमें मैश टूल लेके एक अंदर की तरफ ही हम बना लेते हैं छोटा सा एक सर्कल। ठीक है, एक ही सर्कल हमारा अंदर की तरफ बन गया। अब इसके लिए क्या करेंगे, लेसो टूल लेंगे। क्यू इसकी शॉर्टकट की थी। ठीक है, क्यू मैंने प्रेस किया और यहां पर आके मैं इस वाले को सेलेक्ट कर देता हूं एंड इसी के सामने वाले को इसको सेलेक्ट कर देता हूं और इसको सेलेक्ट कर देता हूं। अब इसके सामने ये है तो इसको सेलेक्ट कर देता हूं। ठीक है जी, अब इसके अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये शिफ्ट और स्पेस बार की प्रेस करेंगे तो ये पूरी इलस्ट्रेटर क्या करता है, पूरी स्क्रीन को रोटेट करने का ऑप्शन दे देता है। काफी मेरे साथ भी शुरू में ऐसा हुआ था, मैं परेशान हो गया था आपको बता। तो इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों को परेशानी नहीं हो। शिफ्ट और स्पेस बार आप प्रेस करेंगे तो ये आपको एक रोटेशन का ऑप्शन दे देता है। ये दोस्तों याद रखिएगा, पूरी स्क्रीन रोटेशन का आपको ऑप्शन दे रहा होता है। अरे इसके अंदर आप कंट्रोल जेड करेंगे तो कंट्रोल जेड नहीं होगा। कंट्रोल जेड आपका सिर्फ जो वो काम होगा जो आपने इफेक्ट किया होगा, सिलेक्शन की होगी। ठीक है, उसके लिए दोबारा आपको शिफ्ट स्पेस बार भी की प्रेस करनी है और लाके उसको मूवमेंट पे रखना है। आई होप कि किसी दोस्त को ये इसको सेट करने का ऑप्शन पता हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट जेड एंड दोबारा मैं इसकी लेसो टूल से सिलेक्शन ले रहा हूं। यहां पर मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूं, इसको और इसको। अब यहां पर आके विंडोज में जाके मैं ले रहा हूं कलर। ये मेरे कलर आ गए और कलर का पैनल में लाके रख रहा हूं इधर, शो ऑप्शन। अब ये देखें, या मैं इसको फिलहाल पूरे को ब्लैक कर देता हूं। पहले हमने इसको ब्लैक कर दिया और अब ये देखें क्यों प्रेस क्यों, एक मैंने इधर लगाया। या एक और मैश हम अंदर की तरफ ले लेते हैं। टू एंड इसकी सिलेक्शन बना रहा हूं मैं इधर और इधर इसकी। ठीक है, इधर इसकी ये मेरा सेलेक्ट नहीं हुआ, इसको सेलेक्ट कर देता हूं और इधर इसकी चलेंगे। ठीक है, और ये देखें या इसको फुल ब्लैक करके फिर थोड़ा सा बाहर कर देता है और ये देखें, ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। अब इसके लिए अभी एक तरीके से क्या हुआ, यहाँ पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुई। ये देखेंगे जरा सी गलती। इसके लिए आप क्या करेंगे, नहीं हुई सिलेक्शन, डोंट वरी, सिलेक्शन करेंगे, इसकी क्यू टूल लेंगे और जो भी कलर आ रहा है आपका इसको कॉपी कर देंगे इस कोड को। ओके,
और दोबारा लेसो टूल लेके इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आके इस कोड को इसमें पेस्ट कर देंगे। डन हो गया, ये जी आपका काम हो गया, कोई परेशानी की इतनी बात नहीं है। अब शेयर टूल ले रहा हूं मैं, और शेयर टूल लेने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ प्रोफेशनली डन। ये लुक इसको सीडी की तरह आपका बन गया। बहुत से दोस्त ऐसे होंगे जो हमारे सीडीज पहले चलती थी उसके अंदर इस तरीके से बनी हुई आती थी तस्वीरें वगैरह सीडीज की। तो ये आपको मैं चीज़ बताना चाह रहा था, आप प्रैक्टिस करें इसके अंदर, आप इससे भी बेहतर बना लें और शेयर ज़रूर करें। दोबारा रेक्टेंगल बना रहा हूँ और शेयर टूल ले रहा हूँ मैं। शेयर टूल मैंने अभी इसका जो एंकर पिवट पॉइंट है वो सेंटर में रखा है और इसको मैं हल्का सा टिल्ट इफेक्ट दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ही मैंने दे दिया, इसको छोटा कर रहा हूँ और छोटा कर रहा हूँ। डन। अब यहां पर मैं एक और वो बना रहा हूं रेक्टेंगल। ठीक है, यहां पर ये मैंने बना लिया और इसके लिए अब मैं क्या करूंगा, स्केल टूल लोगे और इसके सेंटर में इसको रखूंगा और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। अच्छा, ये अभी काम नहीं करेगा क्योंकि हमने इसको सिलेक्शन नहीं की, पूरे ऑब्जेक्ट को ये सेलेक्ट करा हुआ इसने। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके एक दफा इसकी ऊपर वाली पाथ की सिलेक्शन बनाएंगे, देन हम स्केल टूल लेंगे और अब इसको छोटा करेंगे। देन आपस में आगे मर्ज हो गया, इसको इधर लेकर आएंगे और थोड़ा सा बड़ा करेंगे इसको। ठीक है, एंड इस वाले एंकर को इससे थोड़ा सा मिला देंगे, शिफ्ट के साथ मैं कर रहा हूं। देन डन। और स्केल टूल दोबारा रेक्टेंगल ले रहा हूं मैं एक, इसको नीचे की तरफ लेकर आ रहा हूं, यहां से ले लेते हैं। चलो, ये इतना आ गया। अच्छा, इनके कलर फिलहाल मैं स्ट्रोक तो इनके सबके बंद कर रहा हूँ, स्ट्रोक मैंने बंद कर दिए एंड कलर में ले रहा हूँ ब्राउन। इसका थोड़ा सा लाइट ब्राउन कर रहा हूँ इसको ताकि नजर आए, इसको भी थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप। और कंट्रोल शिफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट ऑर्डर मैंने इसका नीचे कर दिया, इसको भी नीचे डाउन डाउन। ठीक है, और इसको बाहर की तरफ निकाल के इससे साथ मिला दूंगा। डन हो गया जी। एंड एक और रेक्टेंगल लेके इसके साथ मिला दूंगा और ठीक है जी। और इसको कंट्रोल सी कंट्रोल एफ। अब इसका जो मुझे सिलेक्शन करनी है, स्केल जो करना है वो इसके नीचे वाले पॉइंट्स को करना है। ठीक है जी, ऊपर वाले का हमने वो रखा, इसको मैं कर रहा हूँ डाउन, स्केल डाउन। ये देखें, अमेजिंग। और छोटा कर रहा हूँ थोड़ा। अब इसके ऊपर मैं थोड़ी ब्रेक्स टाइप बनाना चाह रहा हूँ, जो इसकी जो हर्ट है उसकी जो रूफ है मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक्स टाइप बनाना चाह रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं पहले एक दे रहा हूँ छोटा सा ग्रेडियंट टाइप और थोड़ी सॉरी ड्रॉप शेडो टाइप के। यहाँ पर ये आके मेरी चीज इसको इससे मैच कर रहा हूँ और इसको इससे मैच। डन हो गया जी। और इसको डाउन करूंगा,
इसको कर दूंगा डार्क कलर, हल्का सा थोड़ा सा लाइट, ताकि एक रियलिस्टिक लुक आए, ताकि टॉप शेडो आपका बन जाए एक तरीके से। और इसको आप डन कर दूंगा। अब इसके ऊपर मुझे वो बनाना है एंड स्वाइप, तो वही मैंने अभी आपको बताया है सारा कैसे आप करेंगे। कंट्रोल ठीक है जी, इसको हटाओ यहाँ से, कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, ऑब्जेक्ट में हम जाएंगे एंड पाथ में जाके स्प्लिट करेंगे, इसको प्रीव्यू ऑन कर देंगे। जैसा आप रखना चाहें इसको वैसा रख लीजिएगा। और थोड़ा सा गटर दे रहा हूँ, अगेन फिर वही गटर का जिक्र आ गया जी। और यहाँ पर आके इसका मैं कम कर रहा हूँ 1 पे, और ये थोड़ी मैं बढ़ा रहा हूँ। ये चलें, चौड़ाई इसकी ज्यादा कर लेते हैं और विड्थ हम कम कर लेते हैं। ठीक है, देन ओके। अभी वही जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इसने इन सबको अभी ग्रुप करना है, ग्रुप किया मैंने। और जो प्रीवियस वाला ऑब्जेक्ट है, जो मेरा इसका बैक साइड है, जो इसकी जो बॉटम है, उसको मैं लाइट कलर कर दूंगा, ताकि जो ऑब्जेक्ट ऊपर वाले ऑब्जेक्ट है मुझे नजर आए। या हम चले मिनी कर देते हैं कलर। तो इनके लिए अब हम क्या करेंगे, इसको लाइट कर देंगे। ठीक है, और दोबारा स्केल टूल लूंगा मैं, सेंटर में रख के शेयर टूल लेके सेंटर में ले रख के इसको जहां तक हो सके स्ट्रेट करेंगे हम। शेयर टूल लेंगे दोबारा, इसको मैच करके देख लेंगे, मैच हो रहा है। ओके जी, ठीक है। और यहां पर आके ग्रुप सिलेक्शन टूल लेके और इसको हम कर देंगे डिलीट। ये जितने भी आ रहे हैं इन सबको हम कर देंगे डिलीट। डन, सिलेक्शन डिलीट, डन। ठीक है, कंट्रोल वाई प्रेस करके देख लेंगे जहां जहां आ रही होगी सिलेक्शन। लेसो टूल की मदद से इनको भी डिलीट कर देंगे, और लेसो टूल की मदद से हम इसी के अंदर सिलेक्शन बना लेंगे। डिलीट, डिलीट एंड ग्रुप सिलेक्शन टूल। डिलीट, चलें जो डिलीट, और इसको भी डिलीट। अब ये रह गए हमारे। दोबारा ग्रुप सिलेक्शन टूल लेके एंड इसको सेलेक्ट कर रहा हूं मैं, इसको एंड इसको, एंड चलें इसको रहने देते हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे बाहर आ रहे हैं इनके लिए हम क्या करेंगे, इनके लिए हम लेंगे क्लिपिंग मास्क। इसको इसको हम करेंगे मास्क। तो थोड़ा सा मास्क भी पढ़ लेते हैं, इंशाल्लाह आगे मजीद पढ़ेंगे मास्क। लेकिन फिलहाल ये है कि आप लोगों को छोटी छोटी चीजें मैं पहले हिंट दे रहा होता हूँ कि आप लोग आगे काम कर सकें, पढ़ सकें आगे। ठीक है, और यहाँ पर आके ये जो प्रीवियस वाला मेरा ऑब्जेक्ट है इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और इसकी लूंगा मैं कॉपी, एक कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, और इसको सबसे ऊपर लेकर आ जाऊंगा बॉटम पे। ठीक है, सबसे टॉप पे लेकर आ जाऊंगा मैं इसको। अब इसको कर दूंगा मैं व्हाइट कलर। ठीक है, अब इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा और इसको सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, दोनों सेलेक्ट हो गए। ये मेरी ऊपर वाला वोट सेलेक्ट हो गया और ये मेरा ब्रिक्स थी, इनको मैंने सेलेक्ट किया। और अब इसके अंदर जाऊंगा मैं ट्रांसपेरेंसी के अंदर, विंडोज, एंड यहाँ पर आ रहा होगा मेरा ट्रांसपेरेंसी। ये आ गया मेरा ट्रांसपेरेंसी। इसको मैं लगा रहा हूं यहाँ पर एंड मेका मास्क। देखा, जबरदस्त काम हो गया आपका, कोई इतनी जरूरत नहीं पड़ी यार, मिनटो लगा आपको। बेहतरीन से आपका डिजाइन बन गया ब्रिक्स का। ठीक है, और चलें जी दोबारा इसके अंदर भी ब्रिक्स का एक डिजाइन बना लेते हैं एंड कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ। ठीक है, लाइट कलर की ब्रिक्स रख लेते हैं इधर जी।
और वही ऑब्जेक्ट के अंदर जाएंगे, सेम आप करेंगे पाथ एंड स्प्लिट इनटू फलाना दिमाग जी जी एक्स वाई जी करेंगे इसको। डन 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 यहाँ पर आके और चलें जी गटर बढ़ा लेंगे इसका थोड़ा, और इसका भी गटर खोल देंगे थोड़ा सा। ओके जी डन हो गया। यार था पाथ के अंदर आएंगे, दोबारा स्प्लिट के अंदर लेंगे, प्रीव्यू ऑन जी, ठीक है जी, और बढ़ा लेंगे और बढ़ा लेंगे। चले जी गटर, गटर तो खुला, गटर तो खुला, गटर तो खुला, गटर तो खुला जी। ओके ये हमने इसको किया और कंट्रोल जी प्रेस कर लेंगे एक साथ। डन हो गया। और अब यहां से मुझे जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट करना है, ये मेरा सेलेक्ट हो गया। इसी को मैं दोबारा कंट्रोल सी कंट्रोल एफ सबसे टॉप पे लेकर आ रहा हूं एंड व्हाइट कलर, ठीक है जी। और अब यहाँ पर एक मसला आ गया है छोटा सा, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करके इसकी सिलेक्शन बना रहा हूँ और इसकी सिलेक्शन बना रहा हूँ, दोनों को सिलेक्ट किया, दोनों को अलाइन कर रहा हूँ मैं दोबारा सेंटर। क्या चला मुझे इसके अकॉर्डिंग अलाइन करना था जी, इसको सेंटर किया, हो गया जी, नीचे आ गया। अब क्या करेंगे आप, वही करेंगे जो पहले बताया जी, मैक मास्क करेंगे, ये ले जी, हो गया, जबरदस्त काम हो गया आपका। इसको डाउन कर देंगे, अप करेंगे, हो गया जी, जबरदस्त काम हो गया जी। और क्या चाहिए, ऐसा जबरदस्त काम हुआ है। चले जी अब इधर आ जाए और यहाँ पर आके डोर टाइप भी आप इसका बना सकते हैं। चले जी डोर बना लेते हैं और चलें जी, ये आ गया आपका डोर, इधर आ गया। और अरे दरवाजा गायब हो गया, हट गए। चलें जी इसको दोबारा इधर भी ब्रिक्स बना लेते हैं, या कंट्रोल सी कंट्रोल एफ ऑब्जेक्ट में जाके एंड पाथ स्प्लिट इनटू, इधर मैं छोटी छोटी बनाना चाह रहा हूँ, छोटा सा एक पैटर्न बनाना चाह रहा हूँ। ओके और कंट्रोल जी इसको बैक कर दूंगा दरवाजे से पीछे, ठीक है। और इसको सेलेक्ट करके डार्क कर देंगे इसको। ईंटें कहाँ चली गई हमारी, ये आ गई जी, ठीक है, जबरदस्त डिजाइन बन गया आपका। इधर भी आप चाह रहे हैं, इधर के लिए भी वही, कोई मुश्किल नहीं है जी। ये लें कंट्रोल सी कंट्रोल एफ और दोबारा कंट्रोल एफ कर लें, या चले फिलहाल अभी नहीं करते हैं। और ऑब्जेक्ट में जाएंगे, स्लाइस में आएंगे एंड स्प्लिट इनटू ग्रिड एंड जी वही प्रीव्यू, ठीक है, कंट्रोल जी और दोबारा इसको भी जी डार्क कलर कर देते हैं और पीछे वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे हम, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ ऊपर लेकर आ जाएंगे जी टॉप पे एंड इसको कर देंगे वाइट, देन मास्क देन मास्क देन मास्क, जबरदस्त डिजाइन बन गया आपका। ये देखें जी, इसको डाउन करें, और क्या चाहिए जी, 3D लुक आ गया एकदम। यार हट तैयार हो गया आपका, यार फ्री में तो कोई घर भी नहीं दे रहा, हमने घर दे दिया आपको इलस्ट्रेटर के अंदर। चलें जी आ रहे हैं, अब इसके अंदर चाहे तो आप खिड़की बना सकते हैं। और अच्छा ये हमने जो बताने का मतलब ये था कि आप लोगों को स्पिरिट आपको ये समझ में भी आया होगा यार, उसके अंदर मजा भी आया होगा। चीज तो अभी तक बताया ही नहीं आपको, अब बताएंगे जी। अब आ जाते हैं टेक्स्ट टूल लेते हैं और टेक्स्ट टूल में लिखेंगे जी, हमारा नाम तो लिखेंगे झोपड़ी पे, ऐसे कैसे लिंक नहीं लिखेंगे आप। अब जी झोपड़ी पे लिखना है हमारा नाम। चले जी हमें नाम करना है यहाँ पर फिक्स, इसके अंदर हम क्या करेंगे एंड इसको डिलीट कर देंगे। टेक्स्ट टूल ले रहा हूं मैं एंड इधर लिख रहा हूं मैं इंग्लिश करके 40 टेक। चले इधर आ जाएंगे एरियल ब्लैक पे
डन। और एरियल बोल्ड आ गया जी, नहीं क्यों आ गए हो तुम, ब्लैक आ जाओ जी, ब्लैक आ गए। चलिए बड़ा कर देंगे इसको थोड़ा सा, डन। और इसको इसके अंदर ही फिक्स करना है हमें। आई नो कि मुझे ऐसा नहीं करना था, इसको विद को छोटा नहीं करना था, काफी बुरा लग रहा है, लेकिन वैसे भी अच्छा लग रहा है यार, रखा जाए तो इधर। अब इसके लिए हम इसको छोटा कर रहा हूं, और अब मैं ले रहा हूं शेयर टूल। शेयर टूल लेके सेंटर में रख के इसको देख लेते हैं। चलें एच को मैच करना है हमने इसके साथ या नहीं। परफेक्ट हो गया है वैसे तो, छोटा करेंगे थोड़ा सा और छोटा करेंगे। अगर यहां से देखा जाए तो हमें सही लग रहा है, ठीक है। यहां से इसको छोटा करेंगे और इसकी हम कॉपी लेंगे एक, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, ठीक है। स्केल टूल, सॉरी वाइट कलर हमने किया, और इसको हम लेकर आएंगे वो सबसे ऊपर टॉप पे। फॉन्ट हमने सेलेक्ट करना है इसके साथ, सेलेक्ट हमने किया। और कहाँ गई हमारी ट्रांसपेरेंसी, वेयर आर यू ट्रांसपेरेंसी, मेगा माउस, जबरदस्त जबरदस्त। अब इसको कलर कर दें कोई सा भी आप चाह रहे हैं, ग्रीन कलर कर, समझ गए। जबरदस्त बन गया, आपकी झोपड़ी बन गई। देखे यार, अमेजिंग किस्म के आपको काम करके दे रहा होता है, आपकी डिजाइन बना के दे रहा होता है। और रेक्टेंगल टूल, आई होप कि मुझे उम्मीद है कि जहाँ सब कुछ मैं आपको अभी तक बता चुका हूँ। स्केल टूल लेके मैं दोबारा एक और चीज आपको बता देता हूँ। स्केल टूल लेके पिवट पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। अब इसको इसके अकॉर्डिंग रखेंगे तो ये इसके अकॉर्डिंग इसको छोटा करना शुरू कर देगा। कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, ठीक है। और स्टॉक में इसका लगा देता हूँ मैं, देखें पिवट पॉइंट भी आपको समझ में आ गया जी। तो आई होप कि मुझे उम्मीद है कि आप भी इससे मज़ेदार डिज़ाइन बना के शेयर करेंगे और वीडियो आपको समझ में ही आई होगी। हो सकता है कि आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई होगी, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने आपको आज एक्स्ट्रा बताई हैं। और आज पढ़ाने का अंदाज मेरा कुछ अलग भी था, क्योंकि आज इंशाल्लाह आज के बाद आपका भाई ऐसे आप लोगों को पढ़ाएगा, थोड़ा हंसा के, थोड़ा जुमा के। तो चैनल को सब्सक्राइब करें यार, ये मेरे लिए बड़ी मोटिवेशन होती है आप लोगों की तरफ से। और वीडियो को शेयर करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।